बाबा की मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज है 14 तारीख 14 जुलाई 2025 और बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो। बाबा कहे, मीठे बच्चे बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलो। प्रश्न है आज का, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे जानते हो? स्थूल वंडर है ना, हमारे जो 7 वंडर हैं वो सब जानते हैं, जिसमें से ताजमहल भी है, सब जानते हैं। परंतु बाबा कहे, सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने दुकानों का भवका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भवका यानी कि शो देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए, ताकि सब आकर समझे, है ना। कैपिटल राजधानी दिल्ली में होना चाहिए ताकि सभी आकर समझे। तो बाबा कहे, शो बढ़ानी है ना। गीत। मरना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवानुवाच है, रुद्र भगवानुवाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती, है ना। माला तो रुद्र माला कहलाई जाती है। और रुद्र किसको कहा जाता? बाबा कहे, शिव भगवानुवाच। रुद्र भगवानुवाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते, उसका नाम रखा हुआ है रुद्र माला। बात एक ही है, बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं। माना रुद्र कहो, शिव कहो, बात तो एक ही है, पर राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं। वह नाम ही होना चाहिए, परंतु रुद्रमाला नाम चला जाता है तो वह भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाए। यह दृष्टांत भी बताया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगा कर जाते हैं, निशान तक जाएं, फिर लौट आकर टीचर के पास खड़े होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्कर लगाया है। अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वह है ह्यूमन स्टूडेंट्स की रेस, ये है रूहानी रेस। वह रेस तुम कर ना सको, यह तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान छोटी बड़ी होती नहीं, है ना। अभी बच्चे तो रेस कर सकते हैं, अब हमारे में जो थोड़ा से ही रेंज के हैं, हम हैं, तो बाबा कहे वो ये रेस अभी नहीं कर पाते। परंतु आत्मा तो कभी बूढ़ी होती नहीं, जवान होती नहीं, वो तो एक जैसी है। आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है, इसमें तो कोई तकलीफ आदि की बात ही नहीं है। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। उस रेस में जवान तेज दौड़ते हैं, यहाँ तो वह बात ही नहीं। तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में पिरोने की। बुद्धि में है कि हम आत्माओं का ही झाड़ है। वे है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की मालाएं। जो रुद्र मालाएं बनी है 108 की, वो तो बाबा कहे मनुष्य मात्र की मालाएं। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की ही माला है, नहीं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबर वार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। यह भी वंडर है ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में जो विशाल बुद्धि होते हैं, वो इन बातों को समझ सकते हैं।
बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। ये है विष्णु की माला। शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है, टाल टालियां सब है ना। वहां भी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। यहाँ है मनुष्य। फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहां खड़ी होंगी, है ना। जो जिसका स्थान है वो वहीं जाकर लटक जाए। यह वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य ये स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। यह कितना वंडर है ना? जो यहाँ वंडर खड़े हैं, 7 वंडर, बाबा कहे वो तो कुछ भी नहीं। ये कितना वंडर है ना। अद्भुत। वंडर माना यूनिक, अद्भुत। जो सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। तुमको ये सब पॉइंट्स भी धारण करने हैं, है ना। सुननी सुननी नहीं है, समझनी समझनी नहीं है, समा लेनी है। मूल बात है कि गीता के भगवान की, इस पर जीत पाई तो बस। गीता है ही सर्वशास्त्र मणि शिरोमणि, भगवान की गाई हुई। पहले पहले कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भबका चाहिए। जिस दुकान में वो शो होता है ना, वहां मनुष्य बहुत घुसते हैं। समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं। इतने बड़े बड़े सेंटर खोले तो 1 लाख 2 लाख सलामी देवे, तब दिल पसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में, है ना। अब बन गया बड़ा दुकान ORC। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान निकलेगा तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। बड़े आदमी का आवाज छट फैलता है। पहले पहले तो कोशिश करनी चाहिए सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाए जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देकर वाइंडर खाएं। फिर वहां समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए, है ना। जो VIPs हैं थोड़ा अच्छी जगह पर जाना पसंद करते हैं। कोई एक भी हल्की बीके समझाती है तो समझते हैं, शायद सब बीके ऐसी होती हैं। इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। तो आज बाबा हमें क्या बता रहे। सेल्समैन, है ना। कंपनी का माल बेचना है, याद रखना। ये भी धंधा है ना। बात कहते हैं, हिम्मते बच्चे मदते बाप दादा। हिम्मत तो करो, 1000 कदम बढ़ाने के लिए खड़ा है। वह विनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा। हमको क्या करना, हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेलमैन बनना पड़े, जैसे इस ब्रह्मा ने किया। फिर कोई भूख थोड़े ही मरते हैं। जब कमाई कर ले तो फिर तो कोई भूखा मर नहीं सकता, है ना। हुनर है, फिर कोई भूख थोड़े ही मरते हैं। तुम भी खाते हो, यह भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है तो और कहीं नहीं मिलता। माना जो दुनिया में काम करते नौकरी करते कमाते खाते वो भी खाना तो वही खा रहे, आप भी खाना खा रहे। बाबा के बल्कि जो आप खा रहे वो तो कोई और नहीं खाता। ब्रह्मा भोजन खाते। यह सब कुछ बच्चों का ही तो है ना। इतने बड़े अगर आप कहें कि मैं मकान बना लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, कुछ होना चाहिए प्रॉपर्टी, तो बाबा कहे इतना जो सब कुछ बनाया है वो बच्चों का ही तो है। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे। कहेंगे बरोबर, यह तो सच बतलाती है। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा। मनुष्य मनुष्य को तो विश्व का मालिक थोड़ा ही बनाएगा। बाबा सर्विस की विधि के लिए राय देते, युक्ति बता, कैसे सर्विस को बढ़ाना है ना। कितनी बड़ी राय, कितनी प्यारी राय बाबा ने दी कि कैपिटल में होना चाहिए। और वो सबने एक्सेप्ट भी की, बनाया भी फिर ORC। सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों को प्राक दिल हो। जो भी प्राक दिल माना बड़ी दिल होगी, है ना। छोटा छोटा नहीं सोचो, अपना एम ऑब्जेक्ट बड़ा रखो। जो भी कार्य करते हो प्राक दिल से करो। कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना, यह बहुत अच्छा है।
कहा भी जाता है, आपे ही करे सो देवता, कहने से करे मनुष्य। आगे इसमें नहीं लिखा। और जो कहने से भी ना करे वो कौन होता है पता है? शांता। कहने से भी ना करे। आ, बाबा ने हिंट दिया, बोला नहीं है, लिखा है। कहने से भी ना करे, डैश डैश डैश, समझ जाए। बाबा तो दाता है। बाबा थोड़े किसी को कहेंगे यह करो, इस कार्य में इतना लगाओ। नहीं, है ना, बाबा ने समझाया, बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता। माना धन ज्ञान देते रहो, दानी महादानी वरदानी बनो। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते, क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए, बाबा कहे। माया पर जीत पानी बहुत ऊंच पद है ना, क्योंकि जब हम ज्यादा देते, चाहे वो ज्ञान धन है चाहे वो स्थूल धन है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार आता है। तो बाबा, है ना, मैंने दिया मेरी चलनी चाहिए, ये आश्रम की जमीन तो मैंने ही दी थी ना, और अब ये मुझको ही नहीं पूछते। तो फिर बाबा कहें कि वहां खबरदारी भी चाहिए। माया पर भी जीत तो पानी है, बहुत ऊंच पद है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है, फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको तो बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होगा ना, परंतु उस समय फिर क्या कर सकेंगे? तकदीर में जो है वही मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है। पुरुषार्थ तकदीर की बात नहीं। बाबा कहे पुरुषार्थ तो करना ही है, पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं, विशाल बुद्धि बनो। अभी तुम धर्मात्माएं बनते हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं ना। धर्मात्मा, धर्म के पथ पर चलने वाले। बाबा कहे धर्मात्मा बनो। और कौन सा धर्म है आपका? एक ही धर्म। अभी तो फिलहाल ब्राह्मण धर्म को फॉलो करो, धर्मात्मा बनो, अपना धर्म फॉलो करो। बहुतों का नामाचार होता है, फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं, है ना। माना जमीन जायदाद बच्चे को ना देकर किसी ट्रस्ट के नाम पर दे देते हैं। इस समय तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते, जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया कि आर्य समाजियों को मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए। अभी तुमको क्या करना? बाबा कहते सोचो, तुमको क्या करना, किस धर्म को वृद्धि में लाना है? ब्राह्मण धर्म को वृद्धि में लाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, यह भी किसी को पता नहीं। अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारी सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। इनको आग लगने से पवित्र बनती है। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी ही है। खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं। इसमें सब अपवित्र वस्तु पढ़कर फिर अच्छी होकर निकलते। तुम जानते हो यह बहुत छी छी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान बननी है। ये है क्या है? ज्ञान यज्ञ है ना, यज्ञ है। यज्ञ की पवित्र अग्नि में ही हमने पवित्र होना है। बाबा कहे तुम हो ब्राह्मण। यह भी तुम जानते हो, शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी हैं। यज्ञ पर फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है ना, कि दक्ष ने यज्ञ रचा। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा गया, इसके लिए भी क्या क्या कहानियां बैठ लिखी हैं। यज्ञ का वर्णन कायदे से नहीं है, बाबा कहे। बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है, श्रीमत से, बाबा की मत से, श्रीमत से। ये है ज्ञान यज्ञ। फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर है ना, दोनों अक्षर अलग अलग है। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान कहाँ मिलता? विद्यालय में। और यज्ञ में क्या होते? पवित्र। तो यज्ञ में आहुति डालनी है। ज्ञान सागर बाप ही आकर ज्ञान रचते हैं। ये बड़ा भारी ज्ञान है, भारी यज्ञ है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। भल गावड़ों आदि में भी सर्विस करो, गांव में जाकर भी सर्विस करो।
तुमको बहुत कहते हैं गरीबों को यह नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते, खुद कोई काम नहीं करते। जब किसी को अच्छा लगता है ज्ञान तो कहते हैं हमारे यहाँ भी आओ, वहां भी जाकर ज्ञान दो, बहुत अच्छा है आपका ज्ञान, परंतु खुद फॉलो नहीं करते, सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते कि ऐसा करो बहुत अच्छा है, परंतु तुम, हमको फुर्सत नहीं, हम नहीं कर सकते। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी और तुमको छोटा आदमी समझते हैं, माना हमारे पास फुर्सत नहीं तो हम बड़े आदमी, तुम्हारे पास फुर्सत है तो तुम छोटे आदमी, है ना। तुमको बहुत खबरदार रहना है। इस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है, कौन सी? कौन सी पढ़ाई की बात करें? मुफ्त की सलाह मिलती है ना। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है, मैनर्स अच्छी हो जाते हैं, अनपढ़े तो जैसे भुट्टू होते हैं, बुद्धू जिसे बोलते। कैसे बात करनी चाहिए, अकल नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप कह बात करनी होती है। यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी हैं जो पति को ही तुम कह देंगी, आप अक्षर रॉयल है। बड़े आदमी को आप कहेंगे तो बाबा पहले पहले राय देते कि दिल्ली जो परिस्थान थी, फिर से इसे परिस्थान बनाना है। आज कितना खुश होते होंगे ओआरसी वाले, बाबा ने याद किया है ना। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है, टॉपिक्स भी बताते रहते हैं बाबा। टॉपिक की लिस्ट बनाओ फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसी खुशी की बात लिखी हुई हो, 21 जन्मों के लिए निरोगी सत्योगी डबल सिर ताज आकर बनो। सत्युगी अक्षर तो सब में डालो, सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देख कर खुश हो। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हों, अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़े ही रहना होता है, ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है, बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ लोग दिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार है ना मजदूरी देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। ये तो बेहद की सर्विस है, और सब है हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में तो कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, है ना। वहां जो फ्राक दिल होते लौकिक में, वो तनख्वाह पर रख लेते हैं, है ना, और से काम ले लेते हैं, माना काम को बढ़ाते हैं, दो चार रख लेते हैं कर्मचारी। तो यहाँ भी बाबा कहे फ्राक दिल हो जाओ, बड़ी दिल रखो। हम्म, और बड़ी दिल कौन रखेगा? जिसके अंदर मान शान की ललसा नहीं होगी, लालसा। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देख कर आएंगे और समझेंगे कि कोशिश करें, क्योंकि अमर तो सभी को होना है। चाहते हैं ना सभी अमर होना, लौकिक में भी। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो, बहुत टॉपिक्स निकल सकती हैं बाबा के। तुम किसी को विश्व का मालिक बना सकते हो, वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है, मौत सामने खड़ा है। देखते हो लड़ाई लगती रहती है, बड़ी लड़ाई लगी तो खेल खल्लास हो जाएगा, है ना। अभी तो एक देश दूसरे से लड़ता, जब सभी आपस में लड़ेंगे तो फिर खल्लास। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। बाप बहुत प्यार से कहते, कितना प्यार से कहते बाबा। मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है, तुम विश्व के मालिक थे। बाप में, भारत में तुमने अथाह सुख देखे, वहां रावण राज्य ही नहीं। तो इतनी खुशी चाहिए, बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, हो चुका ये भी। निमंत्रण देते हैं, खर्चा कोई बहुत थोड़े ही लगता है, बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं, है ना। बाबा राय देते हैं, जैसे कलकत्ता है, वहां चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो रॉयल, तो ग्राहक बहुत आएंगे, है ना। कलकत्ता के लिए भी बाबा राय देते।
मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो, है ना, जिसे ORC कहते हैं। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना, है ना, काम को बढ़ाना भी तो है बिजनेस को। तो तुमसे कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ, इसलिए गाया जाता है रहम दिल, है ना, थोड़ा सा लेकर। जैसे उसमें जो एग्जाम्पल है, कृष्ण ने मुट्ठी भर चावल ली और महल लूटी है। थोड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला, बलिहारी तो एक बाप की है। बाप ना होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। तुम बच्चों को फक्र होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की, है ना, सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की, वही तो आकर पूछ ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते, बच्चों को भूल जाती। तब बाबा कहते हैं, है ना, खुद पॉइंट निकालो, लिखो, सिर्फ नहीं भूलोगे। टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं, तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन। पढ़ाई जरूरी है, बाबा कहीं पढ़ो। तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है, यह है ज्ञान का इंजेक्शन। इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं है, है? ये ऐसा इंजेक्शन है जिसके आगे सुई नहीं है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं का आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी है। ये तो बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं, माया का पोजीशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मूर्ति चलाते हैं, परंतु योग है। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है ना, सच्चाई और सफाई। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं, तो बाबा को याद कर फिर चाट भेजें, बाबा भी समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ है ना, कि हम कितना बाबा को सारा दिन याद करते। अच्छा, बच्चों को समझाया क्या करना है? क्या जॉब दिया आज बाबा ने? सेल्समैन बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अच्छा, तो बाबा से मीठी मीठी, बाबा से मीठी मीठी याद प्यार लेते। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों पर, माता पिता बाप दादा का याद प्यार कुछ और। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हिंदी में बाबा को याद प्यार। हम सब रूहानी बच्चों, रूहानी बाप दादा, दिल व जान से, शिकवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की धारणा, मुरली में धारणा के पॉइंट हैं, धारणा के लिए मुख्य सार है। क्या धारण करना है आज? पहला पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फखुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। आज बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट को याद करो, और उसमें भी बाबा ने 2 पॉइंट दिए हमारे को। एक तो रूहानी डॉक्टर बनकर इंजेक्शन लगाना है, और दूसरा सेल्समैन बनना है। दूसरा पॉइंट, बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं, आप कहकर बात करनी है ना, हर कार्य साफ दिल बनकर करना है। वरदान है, सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र के वरदानी भव। दोबारा पढ़ते, वरदान है, सर्व कर्म इंद्रियों की आकर्षण से परे, स्थूल कर्म इंद्री, ज्ञान कर्म इंद्री, है ना, इन सूक्ष्म कर्म इंद्रियों सबसे परे कमल समान रहने, है ना, माना शरीर में होंगे तो शरीर का भान नहीं होगा, दुनिया में होंगे तो दुनिया का भान नहीं है। कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के द्वारा वरदानी। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य स्मर्त बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिल जाता है। मिला है बाबा कहीं?
जो बच्चे अपने बर्थडे की ये गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते, वो कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्मेंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो स्थिति पर स्थित है। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। स्लोगन है, जब कहाँ भी आसक्ति न हो, तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। कहीं भी इंटरेस्ट नहीं है जब आपका, जब कहाँ भी आसक्ति ना हो, तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष होती है, तब आत्मा को अपनी शक्तियों की प्रत्यक्षता होती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति को जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अपने श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों बहती हुई बाढ़ से अपनी शक्ति से अल्प समय से किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव है। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना इकट्ठा करना है। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान खोलो। तभी तो सेलमैन बनेंगे ना, जब दुकान होगी। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ और मीटिंग करो, विचार चलाओ। ना तो अब तो ऑनलाइन भी दुकानें खुल गई हैं, जैसे ऑनलाइन दाल बिकता है तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो अपना भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट चलाओ, है ना, बड़ी बड़ी साइट करो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया ओम दीदी, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। बाबा।